नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर बुद्ध पर्वत का एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बुद्ध की उंगली से। यह बुद्ध की उंगली, जो ये अपोलो है ना, सूर्य की उंगली, इसका टॉप फ्लेंज, इसका ये टॉप फ्लेंज का बेस, इसको छू रही है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर लंबी, जब लिटिल फिंगर लंबी होती है, जातक बहुत बुद्धिमान, व्यवहारिक, दूरदर्शी होता है, शार्प मेमोरी होगी और बड़ा ही कैलकुलेटिव ब्रेन होता है। बहुत ही कैलकुलेटिव ब्रेन, जो भी काम करता है ना, बड़ा सलीके से करता है, इन ऑर्डर, इन ए प्रॉपर वे। आगे देखिए, बात आज कनिष्ठा की नहीं कर रहे हैं, बुद्ध की। और इस हथेली में ना एक बहुत अद्भुत बात समाई है, तथ्य, और वो है कि एक नज़र देखने पर आपको सब कुछ शुभ शुभ दिखाई देगा। जब आप हथेली कर गहराई पे जाओगे तो आपको यह महसूस होगा कि शुभता के साथ साथ में कुछ ना कुछ अशुभता भी छिपी हुई है। कैसे? देखिए, इस लिटिल फिंगर के नीचे जूम करता हूँ मैं, ये मरकरी माउंट। अब देखो, मरकरी माउंट अशुभता देखिए आप लोग। मरकरी माउंट पर जो लिटिल फिंगर है, ये लो ड्रॉप्ड हो गई है, लो ड्रॉप सेट। जब हथेली पर कनिष्ठा, लिटिल फिंगर लो सेट हो जाते, लो ड्रॉप्ड, अच्छा नहीं, अशुभ होता है, संघर्ष को दिखाती है। जातक ने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे, बड़ा संघर्ष किया है, जिंदगी ने ऐसे जातक को बड़े कठोर अनुभवों से जिंदगी के पाठ पढ़ाए हैं। और कई बार तो पास में लगा होगा, काफ़ी लंबे समय तक उसको लगता रहा होगा कि ज़िंदगी अब सही चल रही है, गाड़ी पटरी पे आ गई। लेकिन अचानक वो अपने आप को एक कठिन परिस्थिति में पाता है और उसे लगता है सब कुछ खत्म, कोई आशा नहीं, नो होप टू कम आउट। और उसे महसूस होता है या सोचना पड़ता है कि अब तो जिंदगी दोबारा शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, ए न्यू बिगनिंग, अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। जिसके पर बीतती है, केवल वही एहसास कर सकता है कि जातक पर क्या बीती होगी। जब आपकी लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड हो गई तो इसने आपके मरकरी के जो एरिया है ना, उसको कम कर दिया। मतलब इस साइड से तो मरकरी चौड़ा है और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो है, हथेली के बाहर की तरफ की जो क्षेत्र है, वो कम हो गया। ऐसे में जातक को जो बुद्ध पर्वत से संबंधित गुण होते हैं ना, उस गुणों से
अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। मतलब योग्यता होती है फिर भी सफलता उस लेवल की नहीं मिलती। अब बुद्ध पर्वत पर क्या होता है, क्या गुण होते हैं? पहली बात, मरकरी अच्छा हो, ये वेल डेवलप्ड है, नो डाउट, लेकिन यहाँ कुछ अशुभता, इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड और एक्सट्रीम लेफ्ट का वाला जो साइड है ना, उसका कम होना, ये भी दोष। ऐसे ही बुद्ध पर्वत पर छोटा सा क्रॉस ही बना है, वो भी अशुभ बना रहा है। लेकिन फिर भी जो बुद्ध के गुण होते हैं, उस गुण में सबसे अच्छा गुण होता है, और वो है कि जातक एक तीव्र बुद्धि का स्वामी होता है। वेरी क्विक ब्रेन, क्विक डिसीजन लेने की इसके पास कला होती है, क्षमता होती है। एक बात और, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने स्पष्ट व्यक्त करने की कला इस आदमी को आती है। दूसरे ऐसे जातक को ना चुनौतियाँ बड़ी पसंद होती हैं। चैलेंज सच मैन, सच ए पर्सन हु हैज़ सच मरकरी माउंट। और एक ख़ास बात, जिनका ये मरकरी अच्छा होता है, जितने भी हाथ देख लीजिए दुनिया में आप, जितने ही मर्क्यूरियन हैं, उन सब में एक ख़ास विशेषता होती है, कॉमन चीज़, और बड़ी वो अद्भुत सी है, अजीब सी है विशेषता, कि ऐसे लोग ना एक बात को जानने में बड़े जिज्ञासु रहते हैं। क्या बात? कि उनके आसपास, अराउंड देम, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, इस बात को जानने में उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती है। परिवार में क्या चल रहा है, मोहल्ले में, गली में क्या चल रहा है, शहर में क्या, जिले में क्या, देश में क्या, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या चल रहा है, इस क्या चलने को जानने की जिज्ञासा सब मर्क्यूरियन के पास होती है। बड़ा ही इनोवेटिव ब्रेन होता है, इन्वेंटिव भी, इनोवेटिव और इन्वेंटिव, बड़े जुगाड़ू होते हैं दिमाग के मामले में। तेज दिमाग, उस पर भी इनोवेटिव एंड इन्वेंटिव। मास कम्युनिकेशन में लाजवाब होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत हो, वहाँ पर ये क्लास, सोशल मीडिया हो, किसी को कुछ लिखना हो, लोग गजब कर देते हैं। अब देखिए, और ऐसे लोग ना को बहस करना ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो बहस का जो टॉपिक है ना, वो एक हेल्दी टॉपिक होना चाहिए। दूसरे माहौल भी हेल्दी हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में जो इल्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, उनको हटाने के लिए। किसी को टू मेक अदर स्मॉल, उस सेंस से नहीं, जस्ट टू रिमूव द डाउट अबाउट द टॉपिक। ये इनके अंदर भावना होते है। बहस करते वक्त, बहस करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ज्ञान तो भरपूर होता है और साथ में बोलने का भी गजब की होती है। कम्युनिकेशन स्किल में ये आ गया कि बोलने की कला, तीव्र बुद्धि और साथ में बोलने की कला बहुत अच्छी। अब देखिए, इस पर्वत पर कुछ चिन्ह उभर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हल्के हल्के 2 लाइन उग रही हैं, स्पष्ट है ऑलमोस्ट।
एक लाइन साइड में भी है हल्की सी। जब ऐसी लाइन हो वर्टिकल छोटी यहाँ पर हर्ट लाइन के ऊपर मरकरी पर, तो जातक के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती हैं। हो सकता है जातक वो पॉलीलिंगुअल, कई भाषाओं का ज्ञाता हो सकता है कई भाषाएं ऐसी भी हों जिनको समझ सकता है लेकिन बोल नहीं पाता हो, या समझ भी लेता है, बोल भी लेता है, लिख नहीं पाता हो। और कई भाषा ऐसी कि बोल भी लेता है, समझ भी लेता है, लिख भी लेता है। तो जातक का व्यक्तित्व, फिजिकल व्यक्तित्व भी, अपीयरेंस वो भी शानदार होती है। और वाणी तो बिल्कुल मीठी, गुड़ जैसी मीठी। गुड़ से ज़्यादा क्या मीठा होता है, बतासे जैसी, शहद जैसी, जो से भी ये गुण होता है। और शब्दों में सम्मोहन होता है, अपने शब्दों से बहुत लोगों को सम्मोहित कर सकता है। ये कला इस जातक के पास है। अद्भुत व्यक्तित्व, भाषा ज्ञान अच्छा, और साथ में वाक कला भी अच्छा होना, बहुभाषी, साथ में एक अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल, खासकर ओरल, ये गजब। आगे चलिए, यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाकर, लगभग 20 से ऊपर की तरफ जाकर, ये यहाँ 2 रेखाएं खड़ी हैं। ये धन की संभावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। अगर टाइम को डिटरमाइन किया जाए तो अबाउट वही 69-70 के आसपास के बाद जातक को 2 रिसोर्सेज से जातक पैसा कमाना शुरू करेगा। उसकी ज़िंदगी में 2 तरीक़ों से पैसा आना शुरू होगा। कब तक? इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अंतिम सांस तक वो कमाता ही रहेगा। और जब भी बुध पर्वत पर हृदय रेखा से या हृदय रेखा के और ऊपर, हृदय रेखा पर ऐसे शुरू है तो 50 के बाद अंदाजा, और अगर लगभग मध्य से है तो 70 के आसपास मानिए। जातक अपने तीव्र बुद्धि से, अपनी वाक्कला से, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से धन कमाना शुरू करेगा। और ये रेखाएं स्पष्ट और गहरी हैं, ये नहीं कि डेवलप हो रही हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं। और देखिए, इन दोनों रेखाओं को नीचे यहाँ पर एक हल्का सा क्रॉस है जो काफ़ी हद तक डिम हो रहा है। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ। ये जब मरकरी पर क्रॉस होना बहुत अशुभ, घोर निराशा देगा, हर जगह के ऊपर है, दिल तोड़ेगा, दिल में गहरी उदासी आएगी। और यहाँ तो समय दिखा रहा है इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। क्या होता है कि फिंगर सेटिंग से हार्ट लाइन जितना दूर हो उतना ही जल्दी ही प्रभाव इसका शुरू हो जाता है, और जितना ये फिंगर सेटिंग के पास हार्ट लाइन हो उतना ही इन चिन्हों का प्रभाव लेट होता है। यहाँ एवरेज लेते हैं
तो तकरीबन वही जो इनकी फेट लाइन पर है, लाइफ लाइन पर है, 55 के आसपास यहाँ क्रॉस बना। अब की सारी योग्यता है ना, वो तीव्र बुद्धि, वो ग्रेट ऑरल स्किल, इनोवेटिव ब्रेन, सब रखा रह जाएगा। ये क्रॉस आदमी को आसमां से जमीन पे नहीं, पाताल की गहराइयों का भी दर्शन करा देता है। इतना शुभ होता है। ये नहीं कि आदमी आसमान से गिरा, खजूर पे अटकना या आकाश से जमीन पे पटका, वो भी नहीं, उसे भी और भयंकर हालात हो जाते हैं। तो ये समय है यही लगभग 15 साल के आसपास का। इसके और इस दौरान बहुत कुछ घटित, अवर्णनीय, अकल्पनीय, उसको आप ना तथ्यों से समझा नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि जातक ने घोर एडवर्सिटी का सामना किया होगा। लेकिन ये क्रॉस ना, इसके साथ में यहाँ पर अब उभरना शुरू हो गया है हल्का सा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रॉस फेड होना शुरू हो गया है और डेवलप शुरू हो गया है। यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर शुभ होता है, बुद्ध के गुणों की रक्षा करता है। ज्यादा तीव्र बुद्धि, क्लेवरिटी भी होती है, क्लेवर होता है, इंटेलिजेंट क्लेवर। और यहाँ पर स्क्वायर बना है और जो क्रॉस खत्म हो रहा है, तो क्रॉस ने तो अपनी जो अशुद्धता करनी थी वो कर दी। अब क्रॉस की जगह पर क्रॉस धीमे धीमे बहुत फेड हो गया है और यहाँ डेवलप होता जा रहा है स्क्वायर। वो शुभ, वो बुद्ध के गुणों में वृद्धि करेगा। और बुद्ध का सबसे बड़ा गुण कि जातक के पास जो बुद्धि होती है ना, उसमें हित प्रधान बुद्धि होती है। जातक अपना हित पहले देखता है। ऐसे लोगों को व्यापार में अद्भुत सफलता मिलती है। 99% जो उसका इन्वेंटिव दिमाग है, इनोवेटिव दिमाग है, क्विक ब्रेन है, सारा ब्रेन वो जातक को ना एक खास योग्यता देता है भापने की कि कहाँ पर लाभ की संभावना है। ऐसा जातक अपनी मानसिक योग्यता से, ये मरकरी वाली जो बौद्धिक योग्यता है, उससे उस संभावना को, लाभ की संभावना को भाप लेता है। इसलिए ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। लेकिन क्रॉस बना हुआ था तो उसने तो धरातल पर पटक दिया, उससे और नीचे कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर विकसित हो रहा है स्क्वायर, जो बुद्ध के गुणों की रक्षा करेगा। अब जो यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन खड़ी है ना, ये वाली, ये कमाल करेंगी। दो रिसोर्सेज से जातक के पास पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा और जीवन की अंतिम सांस तक आदमी कमाता ही रहेगा। और चलते चलते
मरकरी वालों की खास विशेषता भी होती है, ये अच्छे दोस्त भी होते हैं, वफादार दोस्त, लॉयल, साथ में लॉयल पार्टनर भी होते हैं, अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे माता या पिता भी साबित होते हैं। इन लोगों की खास बात। तो कुल मिलाकर एक झलक से लगता है कि बुध अच्छा है, लेकिन गहराई से अगर जांचा जाए, देखा जाए, तो बुध पर बहुत उतार चढ़ाव है। तो ये है आंशिक विश्लेषण, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही समय ले गया है, उसके लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।